नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सिर्फ क्रमागत बोला है, ना सम बोला है, ना ही विषम बोला है। तो इसमें क्या सीरीज बनेगी? x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+6 कितने नंबर हो गए? 7 नंबर हो गए। देखिए क्रमागत बोला है, क्रमागत क्या मतलब है? लगातार। जैसे 1 2 3 4, इसमें कितना कितना ऐड होता गया? एक एक ऐड होता गया, तो इसमें भी एक एक ऐड ही करते जाएंगे। तो ये हो गई हमारी 7 संख्याएं। जब इनको प्लस करेंगे, योग करेंगे इनका, तो कितने एक्स हैं? 7 एक्स हैं। और जब सिंपल टर्म्स आपस में प्लस किए हैं, 3 और 3 6, 4 10, 10 और 5 15 और 6 21, 21 हो गए। नंबर कितने? 7 है। औसत 20 दिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, x+6 की वैल्यू पूछी है, उसके लिए x की वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 7 से 7 यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो 7 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x बचेगा और 7 ये हो गए 21, नीचे भी 7 है डिवाइड में, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे। तो x+3 कितना आ गया आपका? x+3 इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू यहाँ से 20 - 3 कितना हो जाएगा? 17। x की वैल्यू आ गई है 17। हमें क्या पूछा है? बड़ी संख्या। इसकी वैल्यू आई है 17, तो हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है x+6। तो 17 + 6 कितने हो गए? 23। 23 जो है वो इसका आंसर होगा। सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए फिर से ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो हम लाइनों वाला मेथड भी कर सकते हैं। दोबारा से 7 लाइनें लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो सेंटर वाला होता है वो औसत होता है। इसमें सेंटर में कौन है? ये है। और इसमें क्रमागत बोलिए तो एक एक आगे को बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 21, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 23। 23 जो है वो आपका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 7 6 और x का औसत 5 है। यहाँ पे भी गैप अलग अलग है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 1 का है। तो इसको किससे करना पड़ेगा? इसको भी योग बटा संख्याओं वाला फॉर्मूला जो होता है उसी से करना पड़ेगा। तो पहली लाइन हमें दी है 2 7 6 और x का औसत 5 है, और 18 1 6 x और y का औसत 10 है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान कहाँ से आएगा? इस वाली लाइन से। लेकिन इस वाली लाइन में x भी हमें पता नहीं है। पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, इस वाली लाइन में पुट करेंगे, फिर आंसर आएगा y का। और x की वैल्यू कहाँ से आएगी? इस वाली लाइन से। तो इसमें क्या दिया है कि 2 7 6 और x कितनी संख्याएं हैं? 4। भाग करेंगे 4 से, इसका औसत दिया है 5। तो 2 + 7 9 + 6 15, 15 + x, 4 यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20 - 15 5। अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? 18 1 6 x की वैल्यू आ चुकी है 5, उसकी जगह हम 5 लिख देंगे। 5 और y का औसत 10 है। ये संख्याएं कितनी है? 5। और इसका औसत कितना दिया है? 10 दिया है। तो जब हमने इन सबको प्लस किया, 11, ये 11 और 1 12 + 18 हो गए 30, और साथ में y भी है, 5 यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 50 हो गए। और 30 यहाँ प्लस कर रहा है y के साथ, और यहाँ माइनस करेगा दूसरी साइड। तो 50 - 30 कितने हो गए? 20। इसमें y की वैल्यू आ गई है 20। सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है।